स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। मैं हूं सुबोध और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर श्रीमद् भागवत कथा की संपूर्ण कथा सुनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बतलाते हैं श्रीमद् भागवत कथा के महत्व और उसका पाठन कब करना चाहिए इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस ज्ञानवर्धक वीडियो को। फ्रेंड्स श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष दोनों ही सुलभ हो जाते हैं। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही श्रीमद् भागवत के पाठ से कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही हरि हृदय में आ विराजते हैं। भागवत में कहा गया है कि बहुत से शास्त्र सुनने से क्या लाभ है, इससे तो व्यर्थ का भ्रम बढ़ता है। भोग और मुक्ति के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही पर्याप्त है। हजारों अश्वमेघ और वाजपेयी यज्ञ इस कथा का अंश मात्र भी नहीं है। फल की दृष्टि से भागवत की समानता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ नहीं कर सकता। दोस्तों श्रीमद् भागवत कथा की महिमा के बारे में आपको और जानकारी दें तो श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है कि ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की प्राप्ति के बाद ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति की उत्पत्ति श्री भागवत कथा श्रवण के बाद ही होती है। भगवान व्यास ने अनेक वेद पुराण कथा का विस्तार किया और महाभारत की रचना की, लेकिन उन्हें आत्म संतोष नहीं प्राप्त हुआ। उन्होंने नारद जी से अपनी व्यथा सुनाई। तब नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि जब तक आप भगवान की प्रेममयी लीला का बखान नहीं करेंगे तब तक आपको आत्म संतोष प्राप्त नहीं होगा। नारद जी के कहने पर ही महर्षि व्यास जी ने भागवत कथा लिखी। यही कथा उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को पढ़ाया और सुनाया और सुखदेव जी महाराज ने वह कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जिससे उन्हें 7 दिन में ही मोक्ष को प्राप्ति हो गई थी। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत का पठ करना चाहिए और प्रभु श्री कृष्ण और श्री हरि विष्णु के कथाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप दूर होते हैं। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, इदह भागवता नाम पुराना ब्रह्म सम्मितम भक्ति ज्ञान वीरांगना स्थापनाय प्रकाशितम। अर्थात यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही प्रकाशित किया था। श्री सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र तो कलयुग में साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करने वाला और नित्य प्रेमानंद रूप फल प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। यह पावन पुराण श्रीमद् भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से सब पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद् भागवत को प्रणाम करता है उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। जो प्रतिदिन भागवत के आधे श्लोक या चौपाई श्लोक का पाठ अथवा श्रवण करता है उसे 1000 गोदान का फल मिलता है। तो दोस्तों ऐसी है श्रीमद् भागवत की महिमा। हम अपने आने वाले वीडियो में आपको श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण कथा एक एक अध्याय करके आपको सुनाएंगे। चलिए दोस्तों अब आपको जानकारी देते हैं कि श्रीमद् भागवत का पाठ कब करना चाहिए। दोस्तों धर्म पुराणों में कहा गया है कि बहुत दिनों तक चित्त वृत्ति को बस में रखना तथा नियमों में बंधे रहना कठिन है, इसलिए श्रीमद् भागवत के सप्ताह श्रवण की विधि उत्तम मानी गई है। भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण मास के शुभ मुहूर्त में कथा सप्ताह का आयोजन होना चाहिए। यद्यपि श्रीमद् भागवत में स्पष्ट कहा गया है फ्रेंड्स कि इसके पठन श्रवण के लिए दिनों का कोई नियम नहीं है। इसे कभी भी पढ़ा या सुना जा सकता है। मात्र एक आधे या चौथाई श्लोक के अर्थ सहित नित्य पाठ से अभिष्ट फलों की प्राप्ति हो सकती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् भागवत कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। केवल पठन श्रवण ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ अर्थबोध, मनन, चिंतन, धारण और आचरण भी आवश्यक है। इस प्रकार त्रिविध दुखों का नाश, दरिद्रता, दुर्भाग्य एवं पापों के निवारण, काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय, ज्ञान वृद्धि, रोजगार, सुख समृद्धि, भागवत प्राप्ति एवं मुक्ति यानी सफल जीवन के संपूर्ण प्रबंधन के लिए भागवत का नित्य पठन श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे जो फल अनायास ही सुलभ हो जाता
है वह अन्य साधनों से दुर्लभ ही रहता है। वस्तुतः जगत में सुकथा अर्थात भागवत शास्त्र से निर्मल कुछ भी नहीं है, इसलिए भागवत रस का पान सभी के लिए सर्वदा हितकारी है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत कथा की संपूर्ण कथा बतलाने वाले हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सुखदेव महाराज जी की जय। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।